हाय दोस्तों, आई एम दीपक पोखरियाल और एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ इंग्लिश का एक और लेसन लेकर के आपके इस चैनल में। और इस चैनल का हमारा मोटो है इंग्लिश है बड़े काम की भैया। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बनाए हुए लेसन्स आपको इंग्लिश सीखने में मदद कर रहे हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे पिछले बनाए हुए वीडियोस और आगे बनाने वाले आने वाले जो वीडियोस हैं वो भी समय पर मिलते रहें। तो आइए बात करते हैं आज के लेसन की। आज का हमारा लेसन है सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। तो आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं हैबिट के लिए और ओपिनियन के लिए। यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट है आई वी यू ही शी इट दे। ये पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट है, इनको हम सब्जेक्ट की जगह में लिखते हैं और अपना सेंटेंस बनाते हैं। आई वी फर्स्ट पर्सन, आई सिंगुलर नंबर, वी प्लूरल नंबर। आई मैं, वी हम। यू सेकेंड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होता है। सो इफ थ्री ऑफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी आई विल से यू आर माई स्टूडेंट्स। और यदि कोई एक बैठा है तो भी मैं उसके लिए बोल सकता हूँ यू आर माई स्टूडेंट। तो यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। उसके बाद बात आती है ही शी इट और दे की। ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ही किसी लड़के के लिए यूज करेंगे सिंगुलर नंबर। हम ही की जगह में चाहें तो नाम भी ले सकते हैं, जैसे कि रवि। शी लड़की के लिए सिंगुलर नंबर, एक लड़की है तो, जैसे कि माई मदर, वो शी की जगह में यूज हम उसे कर सकते हैं। और इट किसी निर्जीव चीज के लिए या जानवर के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव ए कैट तो हम बोल सकते हैं इट इज माई कैट। और दे थर्ड पर्सन जब एक से ज़्यादा हो तो दे बोलते हैं। अगर बहुत सारे लड़के हैं तो हम बोल सकते हैं दे आर माई फ्रेंड्स। इसी तरह से यदि बहुत सारी लड़कियां हों और बहुत सारे जानवर हों, माना आपके पास दो जानवर हैं, एक कुत्ता एक बिल्ली, तो आप उन दोनों के लिए कह सकते हैं दे आर माई पेट। इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। अब बात करते हैं इनके साथ यूज होने वाली वर्ब की। हमने यहाँ पर वर्ब चुनी है वीव। वीव का मतलब होता है बुनना। जैसे बुनकर होते हैं जो दरी बुनते हैं, साड़ी बुनते हैं, उनको हम कहते हैं वीवर। इसी वीव से वो शब्द बना है वीवर। तो यहाँ पर हम देखते हैं हम किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब को यूज करते हैं इन इट्स फर्स्ट फॉर्म। ये एक चार्ट है, इसकी मदद से आप लर्न कर सकते हैं वर्ब को कैसे इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल आई वीव, मैं बुनता हूँ। आई वीव, आप इस सेंटेंस को और आगे बढ़ा सकते हैं आई वीव ए शॉल, मैं एक शॉल बुनता हूँ। इसी तरह से वी वीव ए शॉल, यू वीव ए शॉल, ही वीव्स ए शॉल, शी वीव्स ए शॉल, इट वीव्स ए शॉल, दे वीव ए शॉल। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हम ही शी इट को यूज कर रहे हैं तो हम वर्ब के साथ एस जोड़ रहे हैं, वीव्स। तो ये भी आपने जानना है कि किस तरह से आपने ही शीट के साथ वर्ब में एस जोड़ना है। और इस बात की आपने खूब प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप सेंटेंस बना रहे होंगे, इंग्लिश बोल रहे होंगे, तो इतना समय नहीं मिलता है कि आप रुक करके सोचें और इस बात पर ध्यान दें कि मुझे वर्ब में एस जोड़ना है, बल्कि ये काम ऑटोमेटिकली होना चाहिए। और ये कब होगा? when you will practice this drill with different verbs। जैसे कि अभी ड्रिंक के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो आई ड्रिंक कॉफी, वी ड्रिंक कॉफी, यू ड्रिंक कॉफी, ही ड्रिंक्स कॉफी, शी ड्रिंक्स कॉफी, इट ड्रिंक्स कॉफी, दे ड्रिंक कॉफी। तो इस तरह से फटाफट आपको बोलने की आदत डालनी है। जैसे कि ड्राइव के साथ हम प्रैक्टिस करें, आई ड्राइव ए कार, वी ड्राइव ए कार, यू ड्राइव ए कार, ही ड्राइव्स ए कार, शी ड्राइव्स ए कार, इट ड्राइव्स ए कार, दे ड्राइव ए कार। तो इस तरह से आपने इसको फटाफट बोलने की प्रैक्टिस करनी है बिना इस चार्ट को देखे। 15-20 बार आप ऐसा करेंगे तो आपको ये बड़ी आसानी से आ जाएगा। अगली वर्ब देखते हैं। अगली वर्ब है डू एंड डज। आई डू, वी डू, यू डू, ही डज, शी डज, इट डज, दे डू। इसमें भी हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि आई डू माई होमवर्क, ही डज हिज होमवर्क। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस अपने बना सकते हैं। इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी डू और डज का इस्तेमाल होता है। I do not drink coffee, we do not drink coffee, he does not drink coffee। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस डू डस के साथ भी बना सकते हैं। इसको भी आप प्रैक्टिस करिए और लर्न करिए अच्छी तरह से। अगली वर्ब है इज एम आर। आई एम, वी आर, आई एम, वी आर, यू आर, ही, शी इज, इट इज, दे आर। तो जैसे कि हम बोलें आई एम ए स्टूडेंट, वी आर फ्रेंड्स, यू आर माई नेबर्स,
ही इज़ माई कज़न। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, इनको भी प्रैक्टिस करिए। और अगली वर्ब है हैव और हैज़। आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, दे हैव। और इसमें भी हम सेंटेंस बनाते हैं। हैव का मतलब पोजीशन होता है, आपके अधिकार में कोई चीज़ है, उसको आप कैसे बताएंगे। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ही हैज़ ए नाइस हाउस, उसके पास एक सुंदर घर है। तो इस तरह से हम इस चार्ट को प्रैक्टिस करेंगे। इसको इतनी बार प्रैक्टिस करना है कि ये वर्ब्स आपकी जुबान पर एकदम बैठ जाएं, और उसके बाद आप कभी गलती ना करें, कभी आई के साथ हैज़ ना बोलें या फिर ही के साथ आप एम ना बोलें। ये ऑटोमेटिकली आपके पास जुबान में आना चाहिए। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ इस टेंस को प्रैक्टिस करने के लिए, और वो तरीका है कुछ इस तरह का। आपके सामने एक तस्वीर है और इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि लोग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। एक सुंदर सी लेक है, लेक के किनारे लोग चल रहे हैं, सुबह का समय है। तो आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, हैबिट बता सकते हैं लोगों की इस टेंस को यूज करते हुए। तो चलिए हम मॉर्निंग वॉक के ऊपर सेंटेंसेस बनाते हैं इस टेंस को यूज करके। तो पहला सेंटेंस मैंने मॉर्निंग वॉक के ऊपर बनाया है, मॉर्निंग वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। मॉर्निंग वॉक एक अच्छी एक्सरसाइज है। यहाँ पे वर्ब है इज और इसका सब्जेक्ट है मॉर्निंग वॉक। देखिए, आप जब शुरुआत में अंग्रेजी सीख रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू रिकग्नाइज दी वर्ब। वर्ब को पहचानना है आपने, और वर्ब पहचानने के साथ साथ उसका सब्जेक्ट क्या है ये भी पहचानना है। और ऐसा आप जो भी पढ़ते हैं इंग्लिश में उसमें आप करेंगे, पढ़ते हैं या सुनते हैं। दिस विल गिव यू ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ब, ऑफ इट्स यूज, ऑफ इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। और आधी से ज़्यादा अंग्रेजी आपको समझ में आ जाएगी इफ़ यू कैन रिकग्नाइज द वर्ब इन ए सेंटेंस। तो इस वाले सेंटेंस में इज वर्ब है और मॉर्निंग वॉक इसका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। तो गो यहाँ पे वर्ब है, आई इसका सब्जेक्ट है, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। फिर इट इज़ ए गुड वे टू स्टार्ट ए डे। इट इज़ ए गुड वे, तो इज़ यहाँ पे वर्ब है और इट इसका सब्जेक्ट है। ये एक अच्छा तरीका है अपने दिन को शुरू करने का। पार्क्स एंड रिवर साइड्स आर आइडियल प्लेसेस टू गो फॉर ए वॉक। पार्क्स और रिवर साइड्स जो हैं वो एक आइडियल प्लेसेस हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, आदर्श जगह हैं। यहाँ पे आर वर्ब है और पार्क्स एंड रिवर साइड्स ये इसका सब्जेक्ट है। आई हैव ए पेयर ऑफ शूज स्पेशली फॉर द पर्पस। आई हैव, मेरे पास हैं, तो हैव यहाँ पे वर्ब है, आई इसका सब्जेक्ट है, पेयर ऑफ शूज स्पेशली फॉर द पर्पस, इसी काम के लिए मेरे पास एक जोड़ी जूते हैं। Some people do not go for morning walk because they wake up late। यहाँ पे दो सेंटेंसेस आपस में जोड़े हैं because से। यहाँ पे जो वर्ब है वो है do not go और सब्जेक्ट है some people। तो कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाते हैं because they wake up late। दूसरी वर्ब है wake up, उठना, और दे हमने यूज़ किया है उन लोगों के लिए जो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हैं। तो कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हैं क्योंकि वे देर से उठते हैं। और अगला सेंटेंस है डू यू गो फॉर द मॉर्निंग वॉक। क्या आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। तो ये सवाल है, क्वेश्चन आप इस तरह से बना सकते हैं, डू डस को पहले लिख करके, डू यू गो फॉर द मॉर्निंग वॉक, क्या आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरह से हम डिफरेंट फोटोग्राफ्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास के ले सकते हैं और उनके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, हैबिट वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। शुरुआत में इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाइए एक ही आइडिया को लेकर के, और एक सीक्वेंस, एक लॉजिकल ऑर्डर उसमें रखने की कोशिश करिए, एंड सी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी एंड यू विल फील बेटर, यू विल फील कॉन्फिडेंट। चलिए अब आगे बात करते हैं हम पास्ट टेंस की। तो यहाँ पर ये जो हमने वर्ब का सेट देखा था ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब का सेट है जो हैबिट के लिए और ओपिनियन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं वर्ब को हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं सेंटेंसेस पास्ट में बनाने के लिए। जैसे कि जो हमारे पास वर्ब थी वीव एंड वीव्स, उसका पास्ट टेंस होता है वोव। तो यदि हम इसको वोव में बदल देंगे तो हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में बदल जाएगा। इसी तरह से डू डस का पास्ट होता है डिड, इज एम आर का पास्ट होता है वॉज वर, और हैज हैव का पास्ट होता है हैड। इसको भी हम चार्ट फॉर्म में इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रैक्टिस करी थी प्रेजेंट टेंस के वर्ब फॉर्म की, उसी तरह से हम पास्ट टेंस के वर्ब फॉर्म की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे, आई वो, वी वो, यू वो, ही वो, शी वो, इट वो, दे वो। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पास्ट टेंस में हमने ही, शी, इट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म में एस नहीं लगाया है।
लेकिन आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस चीज़ को इसी तरह से रट लेंगे जिस तरह से सामने रखी हुई हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको दिमाग में रखना है कि ये पास्ट टेंस की वर्ब्स हैं। इसी तरह से आई डिड, वी डिड, यू डिड, ही डिड, शी डिड, इट डिड, दे डिड। I was, we were, you were, he was, she was, it was, they were. I had, we had, you had, he had, she had, it had, they had. तो इस तरह से आप पास्ट टेंस की वर्ब्स को भी वैसे ही याद कर सकते हैं जैसे आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब्स को याद किया। और एक बार ये वर्ब आपके दिमाग में चढ़ गई, एक बार आपकी जुबान पे आ गई, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। अब देखिए, जो मैं कह रहा था, आपने सिर्फ वर्ब को चेंज करना है सेंटेंस में, और आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपको ये सेंटेंसेस याद हैं जो अभी अभी आपने बनाए थे मॉर्निंग वॉक के ऊपर। तो यदि हम इसमें आने वाली हर एक वर्ब को पास्ट में चेंज कर दें, तो ये सेंटेंस पास्ट में बदल जाएगा। केवल हमने वो वर्ब चेंज करनी है पास्ट में। जैसे कि पहला सेंटेंस है, मॉर्निंग वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। इसमें इज प्रेजेंट की वर्ब है। यदि हमने उस इज को काट करके पास्ट की वर्ब लगा दी, तो ये सेंटेंस पास्ट का बन जाएगा, मॉर्निंग वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं पास्ट में, आई वेंट फॉर ए मॉर्निंग वॉक। इसका मतलब मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था। अगर मैं कहूँ आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। आई वेंट फॉर ए मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था। तो ये है वाली चीज़ था में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जो अभी हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं हैबिट की, ओपिनियन की, यदि पास्ट टेंस की वर्ब लगा दी तो वो पास्ट का एक एक्शन बन जाता है, था। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ ए गुड वे, पास्ट में हो गया इट वॉज ए गुड वे। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, पार्क्स एंड रिवर्स आर, तो यहाँ पे आर की जगह में वर लग गया, पास्ट की फॉर्म आ गई। पार्क्स एंड रिवर्स वर आइडियल प्लेसेस टू गो फॉर ए वॉक। आई हैव की जगह में हो गया आई हैड ए पेयर ऑफ शूज। इसी तरह से सम पीपल डिड नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक बिकॉज दे वोक अप लेट। तो वेकअप का वोकअप हो गया और डिड नॉट, डू नॉट का डिड नॉट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन वाला सेंटेंस था, डू यू गो, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा पास्ट में, डिड यू गो। तो इस तरह से हम अपने बनाए हुए प्रेजेंट के सेंटेंसेस को पास्ट में कन्वर्ट करके पास्ट टेंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा करते समय हो सकता है आपको कुछ सेंटेंस इम्प्रैक्टिकल लगें, जैसे कि ये पार्क्स एंड रिवर्स वाला सेंटेंस देखिए, पार्क्स एंड रिवर साइड्स वर आइडियल प्लेसेस टू गो फॉर। वो आदर्श स्थान थे मॉर्निंग वॉक में जाने के लिए या वॉक में जाने के लिए। तो नॉर्मली हम ऐसा नहीं बोलते हैं आदर्श स्थान थे, क्योंकि वो तो अभी भी आदर्श स्थान है, लेकिन ये बात केवल टेंस को प्रैक्टिस करने की हो रही है। तो जब आप टेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं पर कुछ सेंटेंसेस ऐसे बने जो आपको थोड़े अटपटे से लगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये आप केवल टेंस को प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो इस तरह से आप अभी इन दो टेंसेस को प्रैक्टिस करिए। आई होप ये जो लेसन मैंने आपके लिए बनाया है इससे आपको कुछ मदद मिली होगी। और अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि रेगुलर प्रैक्टिस और नो प्रोक्रेस्टिनेशन, ये दो आपके पास गोल्डन रूल हैं अंग्रेजी सीखने के। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे जरूर आप कामयाब होंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन ये चीज़ों को टालने की आदत होती है, जैसे कि तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप चीज़ों को टालते जाते हैं और फिर उसके बाद उसको करने का कोई औचित्य नहीं रहता। तो इसी तरह से आपको भी नो प्रोक्रेस्टिनेशन ये याद रखना है, चीज़ों को टालना नहीं है, अभी करना है। और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। ये आदमी आपको दिख रहा है जो कि बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, सब लोग इसे सुनना चाहते हैं, न्यूज़ चैनल्स इसको कवर कर रहे हैं। इमेजिन दैट दिस यू आर इन दिस पिक्चर एंड यू आर स्पीकिंग ए वेरी गुड इंग्लिश। हर दिन अपने आप को इस तरह से मोटिवेट करिए, अपने आप को देखिए फ्यूचर में कि आप कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, कैसे लोग आपके पीछे आपकी तारीफ कर रहे हैं कि वो आदमी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है। तो इस तरह से अपने आप मोटिवेट करते रहिए, प्रयास करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, एंड वन डे यू विल डेफिनेटली सक्सीड। रिमेंबर, इंग्लिश है बड़े काम की भैया। थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।